मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब जगदेव बाबू को मानने वाले लोग कांग्रेसियों के साथ जाके मिल जाते हैं, उसके साथ जुड़ने की बात करते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? जिस जगदेव बाबू को कांग्रेसियों ने षड्यंत्र करके मारा, आपको पता है, गर्दन में गोली मारी है ताकि बच न पाए किसी कारण से। ये जो षड्यंत्र कांग्रेसियों ने किया था उसका जवाब देना। और आज जो हम सबके विरोध में खड़े हैं, जो हम सबके विरोध में आज खड़े हैं, किसकी गोद में खेल रहे हैं? आरजेडी के लोग हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं, किसकी गोद में खेल रहे हैं? उसी कांग्रेसियों के गोद में खेल रहे हैं जिन कांग्रेसियों की कुकृत्य के कारण जगदेव बाबू ने शहादत प्राप्त किया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, क्या है कर्पूरी ठाकुर जी हो, जगदेव बाबू, सपना क्या था? बहुत सारे लोगों ने सपनों का जिक्र किया, लेकिन याद रखिए आप, एक सपना यह भी था कि जिसकी कोई आवाज नहीं है वही आवाज दुनिया की आवाज बने। ये सपना कर्पूरी ठाकुर का भी था, जगदेव बाबू का। और आज देश के इतिहास में पहली बार कोई पिछड़ा का बेटा भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में बना, तो जगदेव बाबू का सपना भी साकार हो रहा है और कर्पूरी ठाकुर का भी सपना साकार हो रहा है। और केवल बने नहीं, सत्ता नहीं भोग रहे हैं। अगर सरकार में आने का अवसर मिला, भारत सरकार के प्रधानमंत्री बने, तो सत्ता केवल नहीं भोग रहे हैं, जिन सपनों को साकार करने के लिए लोगों ने संघर्ष किया है, उस सपनों को जमीन पर उतारने का लगातार काम कर रहे हैं। और यह काम अगर कोई कर पा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, कोई और नहीं कर रहा। एक एक करके काम किया साहब, समाज के हर तबके को साथ लेकर चलने का प्रयास किया, हर को जोड़ने का प्रयास किया, हर के विकास का काम किया। क्योंकि हम मानते हैं कि देश भूमि का टुकड़ा नहीं है, भौगोलिक सीमा में बंधा हुआ टुकड़ा नहीं है। भारत माँ है, माँ, और भारत माता की गोद में जो भी है वो सब हमारी संतान है, भारत माँ की संतान है। ये सोच के तय किया कि देश को, जब देश की आजादी की 100वीं वर्षगांठ मनाएंगे 2047 में, जब 2047 में देश आजादी की 100वीं वर्षगांठ मनाएगा, तो भारत को विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा करना है, दुनिया में नंबर 1 बनाना है देश को। नंबर 1 नारे से नहीं बनता है, भाषण से नहीं बनता है। माननीय मोदी जी ने कहा, जब तक समाज के कमजोर वर्गों को ऊपर नहीं उठाया जाएगा, जब तक गरीबों को आर्थिक स्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाएगा, जब तक समाज के अंदर महिलाओं का विकास नहीं होगा, जो छूट गए किसी कारण से, जब तक उनको ऊपर नहीं उठाया जाएगा, तब तक देश विकसित देश की श्रेणी में खड़ा नहीं हो सकता है। और इसलिए 10 साल के पूरे शासनकाल का लेखा जोखा देखिए आप, तो आपको दिखाई पड़ेगा कि वास्तव में नरेंद्र मोदी की सरकार ने 90 वाले लोगों की काम के लिए काम करने का काम किया है, और 90 से बढ़ के 100% लोगों के लिए काम करने का काम किया है, ताकि कोई छूट नहीं जाए, पिछड़ नहीं जाए, आगे बढ़ने से रुक नहीं जाए। ये काम अगर किसी ने करके दिखाने का काम किया है, उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी।